नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कॉजेज ऑफ कैंसर। कैंसर के कौन कौन से कारण हैं, क्यों कैंसर होता है। तो कैंसर जो काज करने वाले एजेंट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कार्सिनोजेंस। और ये करते क्या हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस न्यूप्लास्टिक सेल। तो ऐसे एजेंट्स जो कैंसर काजिंग होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कार्सिनोजेन, और ये नॉर्मल सेल का कैंसरस न्यूप्लास्टिक सेल में चेंज कर देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं, है ना। नॉर्मल सेल ऐसी हो जाती है कि वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन, जैसा हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ होने लगता है ऐसी सेल में, तब बोलते हैं कि कैंसर हो गया है। अब ये कौन कौन से एजेंट हो सकते हैं, कार्सिनोजेन कौन कौन से हो सकते हैं, आप यहाँ देख रहे हैं फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। तो फिजिकल एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं, फिजिकल कार्सिनोजेन कौन कौन से हैं, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, गामा रेज, जितने भी ये रेज हैं, रेडिएशन हैं, ये सब कार्सिनोजेन हो सकते हैं। इसीलिए जो एक्सरे वगैरह होता है उसको भी कार्सिनोजेन माना गया है, और ये कहा जाता है कि एक्सरे वगैरह बार बार नहीं कराना चाहिए। प्रेगनेंसी वगैरह में एक्सरे इसीलिए अवॉइड किया जाता है कि बच्चे के ऊपर उसका खतरनाक इफेक्ट पड़ सकता है, उसके डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड भी बहुत ज़्यादा नहीं कराना चाहिए, जितना ज़रूरी है उतना ही कराना चाहिए। ये भी एक तरह के, हालांकि अल्ट्रासाउंड डिफरेंट चीज़ है, लेकिन फिर भी खास करके रेडिएशन वाली चीज़ों से बचाया जाता है। तो फिजिकल एजेंट्स, फिजिकल कार्सिनोजन एजेंट्स यही हो सकते हैं। आजकल हम सुनते हैं कि जैसे अल्ट्रा वायलेट रेज है, जो ओजोन लेयर है वो डैमेज हो रही थी, इसकी वजह से स्किन कैंसर लोगों में बहुत हो रहा है। तो ये भी एक तरह का, अल्ट्रावायलेट भी एक तरह का रेडिएशन है, जो अगर एक इंटेंसिटी से ज़्यादा बॉडी के ऊपर पड़ेगा तो वो कैंसर काजिंग होता है। नॉर्मल इंटेंसिटी, हर चीज़ की एक रेंज होती है, अगर उसके अंदर पड़ रहा है बॉडी के ऊपर तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इंटेंसिटी अगर ज़्यादा है, एक्सपोजर ज़्यादा है, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर है, तो ये कार्सिनोजेन हो सकता है। डिपेंड करता है क्या उनकी इंटेंसिटी है। इसके बाद केमिकल, अगर हम कार्सिनोजेंस की बात करें तो टोबैको बहुत कॉमन है। आप जानते होंगे कि गुटखा तम्बाकू खाने से कैंसर हो जाता है, सिगरेट पीने से कैंसर हो जाता है। तो उसमें बेसिकली क्या होता है, यही टोबैको ही होता है, उन्हीं के बाई प्रोडक्ट्स होते हैं ढेर सारे, और वो कैंसर कॉजिंग होते हैं। तो इस तरह से गुटखा के पाउच पे लिखा भी रहता है कि कैंसर काज करता है। तो ये सब कार्सिनोजेंस हैं, इसीलिए मना किया जाता है कि इसको आप कंज्यूम मत करिए। इसके बाद बायोलॉजिकल भी कुछ कार्सिनोजेंस होते हैं, जैसे वायरल ओंकोजिन्स। तो वायरल ओंकोजिन का क्या मतलब होता है, कुछ वायरस के जीनोम ऐसे होते हैं, या कुछ कह सकते हैं कि कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो भी कार्सिनोजन की तरह काम कर सकते हैं या कैंसर काज कर सकते हैं। तो ऐसे वायरस को हम लोग बोलते हैं वायरल ओंकोजिन्स। उनके अंदर कुछ जीन्स ऐसी होती है जो कैंसर काजिंग होती है। तो अब आप जानते हैं कि वायरस में जीन जो होता है वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है और मल्टीप्लिकेशन करता है। तो उस तरह से जीन भी वो जिस पर्सन को इन्फेक्ट करता है उसके अंदर अटैच कर देता है। तो इस तरह से कैंसर काजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है वो। थर्ड, इसमें एक तरीका और है, सेलुलर ओंकोजिन्स। तो सेलुलर ओंकोजिन्स जो होते हैं, कुछ ऐसे जीन्स होते हैं बॉडी के अंदर, नॉर्मल सेल के अंदर भी, जो जिनको हम लोग कहते हैं प्रोटो ओंकोजिन्स, है ना। तो प्रोटो ओंकोजिन का मतलब ये होता है कि नॉर्मली तो वो कैंसर काजिंग नहीं होती, लेकिन अगर वो किसी तरह से कुछ स्पेसिफिक कंडीशन क्रिएट होती है, कुछ ऐसा एनवायरनमेंट उनको मिलता है, तो वो एक्टिव हो जाते हैं और वो कार्सिनोजन इफेक्ट आने लगता है बॉडी के अंदर। वो हमेशा स्टार्टिंग से ही वो कैंसरस नहीं होते, लेकिन हाँ कुछ एक विशेष रेडिएशन की वजह से या कुछ भी वजह से वो अचानक से एक्टिवेट हो जाते हैं और कैंसर काज करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जो अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ डिवीजन है वो करने लगते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि कार्सिनोजेन फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं, बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं। बायोलॉजिकल में वायरल इन्फेक्शन से भी हो सकता है, और सेलुलर ओंकोजिन्स भी हो सकते हैं, जो कि बाद में बॉडी के अंदर वो जीन मौजूद है पहले से, और बाद में किसी वजह से वो एक्टिवेट हो गई और कैंसर काज करने लगती है। कभी कभी ऐसा भी होता है। तो इस तरह से आपने कैंसर के एजेंट्स के बारे में जान लिया।